राघव वेयर हाउस में मंगलवार की शाम छापामार कार्रवाई में स्टैक्स के बीच मिले घुने हुए गेहूं के मामले में जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर के निर्देश के बाद बुधवार को भी वेयर हाउस में रखे गेहूं की जांच की जा रही है। दरअसल वेयर हाउस में बड़ी ही चालाकी के साथ अच्छे गेहूं की बोरियों के बीच घुना हुआ गेहूं रखा गया था, लेकिन मौके पर जांच के दौरान पहुंचे विधायक नीरज सिंह ने चालाकी को पकड़ लिया, जिसके बाद इतना बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हो सका। जांच के दौरान विधायक नीरज सिंह के साथ तहसीलदार बरगी रविंद्र पटेल भी थे। जांच निरीक्षण दौरान मौके पर पुराना घुना हुआ खतमन क्वालिटी का गेहूं स्टैक्स की बोरियों में रखा हुआ मिला है। गेहूं सूखा भरतपुर सहकारी समिति द्वारा समर्थन मूल्य पर कुछ किसानों से खरीदा गया है। जांच में जानकारी मिली है कि कुल 212 किसानों से 25,800 क्विंटल की खरीदी दर्ज की गई है। इसमें लगभग 20,000 क्विंटल की स्वीकृति उपार्जन एजेंसी मार्कफेड द्वारा जारी की गई है। इसके आधार पर कुल भुगतान राशि 6.19 करोड़ के विरुद्ध 4.56 करोड़ का भुगतान भी हो चुका है। मंगलवार को प्राथमिक जाँच में कुल 13 स्टैक्स में से 2 स्टैक्स में अंदर की लेयर में पुराना घुना हुआ और नॉन FAQ गेहूं मिला, जिसको ध्यान में रखते हुए अन्य कतारों की जाँच की जा रही है। इस खरीदी घपले में समिति के प्रबंधक राकेश नंदेसरिया, खरीदी केंद्र के प्रभारी भूपेंद्र सिंह पटेल, अभिषेक दीक्षित, वेयर हाउस संचालक, ऑपरेटर सजल जैन, सर्वेयर प्रवीण रजक और शुभम शर्मा की संलिप्तता पहली ही दृष्टि में प्रतीत हो रही है। इस मामले पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने तत्काल संज्ञान लेते हुए नोडल अधिकारी रघुनाथ कुदौलिया, सहकारिता निरीक्षक JSO भावना तिवारी और कुंजम सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही शाखा प्रबंधक MPWLC प्रियंका पठारिया को निलंबित करने का प्रयास AADWLC को भेज दिया गया है। विस्तृत जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल लगभग हमने 2-3 वेयर हाउसों में जाना हुआ, तो कुछ जगह तो बहुत कम खरीदी हुई है, लगभग 5-7 हज़ार कुंटल। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा और वहाँ चीज़ें लगभग ठीक भी थी। कुछ माल किसानों के माल थे, जिसमें वेयर हाउस मालिक और जो खरीदी केंद्र प्रभारी उस माल को अलग रखे थे कि इसको छन्ना लगा के साफ माल अंदर करेंगे। मगर जब हम राघव वेयर हाउस जो कुलौन चरगोवा में हैं, वहाँ जब हम पहुँचे हैं और हमने देखा वहाँ काफ़ी संख्या में गेहूं की खरीदी हो रही थी और यहाँ पर जो सूखा भारतपुर सहकारी समिति है उसका केंद्र क्रमांक 2 इस वेयर हाउस में संचालित हो रहा है। तो लगभग वहाँ ऐसा लगा कि बहुत बड़े स्तर पे खरीदी हो रही है। लगभग 13 स्टैक पूरे भरे हुए वहाँ लग चुके हैं और 2,500-3 हज़ार बैग्स में बाहर माल रखा हुआ है। उन्होंने कुछ ख़राब माल को बाहर भी रखा हुआ था। यदि अधिकारी वहाँ जांच करने जाते भी थे तो उनको ये बताया जाता था कि ये ख़राब माल रखा हुआ है। और यदि वास्तव में पूछें कि इस वेयर हाउस की शिकायतें लगभग मेरे पास तो 20-25 दिनों से थी और मैंने समिति के लगभग नीचे के स्तर पे सभी कर्मचारियों को, ऑपरेटर से लेके उनके वेयर हाउस मालिक से लेके खरीदी केंद्र प्रभारी, इनको खबर भेजी थी कि आपके वेयर हाउसों की शिकायत है। आप जो भी शिकायतें आ रही किसानों की शिकायतों का आप निराकरण करें, अवैध या अनैतिक रूप से आप पैसे की वसूली ना करें। रिपोर्ट मेरे पास है अभी। कुल 13 स्टैक्स में से 2 स्टैक उन्होंने चेक किए थे, जिसमें बाहर की लेयर तो ठीक थी लेकिन अंदर की लेयर में खराब माल भुना हुआ गेहूँ पड़ा हुआ था। उसकी वीडियो मैंने बुलाई थी, जो मैंने आप सब लोगों को प्रेषित भी की थी। आज सुबह से हमारी टीम गई है और वो पूरी स्टैक्स को तोड़ के वो कितना गेहूँ अच्छा वेयर हाउस ऐसे हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते भाई? इस तरह के जिस तरह का केस ये निकला है उस तरह के केसेस दूसरे वेयर हाउसेज में बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने अभी सभी अधिकारियों टैग नहीं लगता है। टैग तो लगता है सर, पर्ची जो बनती है अभी आप देखिए, पर्ची अलग है, टैग अलग है। जब बोरा सिलता है, बोरा सिलने में हर बोरे में एक टैग लगता है कि वो किस किसान का है। अब ये जितनी घुनी हुई